कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा निर्देशित लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में सुभाष इंटर कॉलेज परिवार के सौजन्य से 10वीं और 12वीं कक्षा की गणित की ऑनलाइन कक्षा के लिए मैं अवधेश कुमार गिरी विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन के लिए गणित विषय के निम्न संक्षिप्त खंड को समर्पित करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने कक्षा 10 गणित के प्रथम अध्याय परिमेय संख्या के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसकी पुनरावृत्ति में हम एक बार फिर कर दे रहे हैं। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक और q और r दो ऐसी संख्याएं विद्यमान हों कि a बराबर bq प्लस r हो, तो r रूपी शेषफल 0 से बड़ा होगा या b से छोटा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। अर्थात यह पिछली कक्षाओं में अध्ययन किए गए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के जैसे ही यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। आइए हम आगे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक प्रकार का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित एक श्रृंखला है। इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यह वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है और इसकी सहायता से हम दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। हमने इसको नोट में भी दिया है। यह दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा परिकलित करने की एक तकनीक है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4052 और 12576 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। आइए इसका हल देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq प्लस r, जहाँ r 0 से बड़ा है बराबर है और b से छोटा है का प्रयोग करने पर a बराबर bq प्लस r, r जो है 0 से बड़ा है बराबर है या b से छोटा है। आइए हम a को 12576 मान लेते हैं और b बराबर 4052 मान लेते हैं, जहाँ देखते हैं a जो है b से बड़ा है। तो अब हम इस 4052 का 12576 में भाग करते हैं। भाग करने का स्टेप यह है, 12576 में 4052 का भाग करने पर भागफल 3 जाता है, शेषफल 4 से 20 आता है। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम भाज्य को, जो कि a है, a बराबर 12576 लिखते हैं, बराबर भाज्य बराबर भागफल 4000 भाजक 4052 गुणे भागफल 3 धन शेषफल 4 से 20 है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं। अब इस जिससे हमने भाग किया था उस 4052 को यहाँ लिखते हैं और शेषफल से भाग करते हैं। शेषफल से भाग 4 से 20 का 4052 में भाग करेंगे, भागफल 9 आएगा, शेषफल 2 से 72 आएगा। ठीक, अब इस 4052 को बराबर लिख सकते हैं 4 से 20 गुणे 9 धन 2 से 72, अर्थात यह भी a बराबर bq प्लस r के रूप में हो गया। इसका भाग तब तक करते रहेंगे जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता। अब 4 से 20 को थर्ड स्टेप में 4 से 20 को यहाँ लिखेंगे, 4 से 20 a बन जाएगा। ठीक, बराबर b जो होगा, जो इसकी शेषफल है, b 2 से 72 बन जाएगा। भागफल 4 से 20 में 2 से 72 का भाग करेंगे तो भागफल 1 जाएगा, शेषफल 148 आएगा। तो 2 से 72 बराबर 148 गुणे 1 धन 24 होगा। अब 148 a बन जाएगा और 24 b बन जाएगा।
24 का 147 में भाग करेंगे, भागफल 6 जाएगा, शेषफल 4 आएगा। फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। 24 भाज्य बन जाएगा अर्थात ए बन जाएगा। 4 का भाग कर देते हैं, भागफल 6 जाएगा, शेषफल 0 जाएगा। अब शेषफल 0 आ गया। अब इस दशा में जो भाजक होगा वही इन दोनों संख्याओं का मासा होगा। आइए इसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर कर लेते हैं। दिया है 12,576 और 4,052 का मासा ज्ञात करना है। तो 4,052 का 12,576 तब तक भाग करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए।